स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट लिया हुआ है। लेक्चर नंबर 24 थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट 3 का मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी स्टार्ट है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर लेक्चर नंबर 03 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 01 और 02 को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, और फिर इस लेक्चर की तरफ आएँ तो इंशाल्लाह लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आज को जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके कोर्स ने 3 मिसालें हमारे सामने रखी हुई हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप किताब ने 3 मिसालें हमारे सामने रखी हुई हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके कोर्स में समझा रही है वो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये इसकी एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपके पता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ये जब आपस में मिलते हैं और इससे बनता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें तो 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। हम इसको 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 2 एटम हैं तो आपके पास जो है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे। अच्छा, जब ये हमारे पास मौजूद होता है, 2 एटम हाइड्रोजन के हमारे पास मौजूद हैं, ये एक s ऑर्बिटल है 1s हाइड्रोजन का, और ये दूसरा 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। 2 एटम हमारे पास हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और हमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाकर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। इसका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे इससे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो इससे बनेंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो लोअर एनर्जी पर मौजूद है, और एक को नाम दिया जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पर बना लूँ, ये एनर्जी है, एनर्जी को शो कर रहा है, इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है, ये एनर्जी को शो कर रहा है और इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप करने से हमारे पास बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहें, ऑर्बिटल कहें, इसको हम BO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BOM से शो करते हैं। ये बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मुर्गे के अज़ानों को आप लोग एंजॉय करें। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम शो करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से शो कर लें। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हर्ट्ज़ रूल है, अफबा प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए लोअर एनर्जी स्टेट में रहेंगे। किस में रहेंगे? लोअर एनर्जी स्टेट में रहेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे विद अपोजिट स्पिन,
ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे विद अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, एनर्जी इसकी हाई है, अनस्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इब्तिदा में यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। तो सूरत हाल ये बनेगी कि यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे सामने ये रहेगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें आना चाहिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास जो फार्मूला था, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसको चेक कर लें, शाबाश। तो हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर में, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन्स हमने देखने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसको नफ़ी करना है उन इलेक्ट्रॉनों से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। डिवाइडेड करेंगे 2 के ऊपर, 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गया, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में 2 हैं, नफ़ी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। डिवाइड कर दें 2 के ऊपर। तो आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे सामने आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास निकल आया यहाँ पर 1। इससे ये पता चलता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके पास एक ही बॉन्ड पाया जाता है, एक ही बॉन्ड पाया जाता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने आ चुके हैं और इसमें एक ही बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इससे मुराद है इसमें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास है। अब ये सवाल हो सकता है कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर तो कोई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में देखें इलेक्ट्रॉन्स पेयर की सूरत में है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर की सूरत में है। और इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में है और इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड होंगे, वीकली रिपेल्ड होंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड हो उसको हम डायमैग्नेटिक का नाम देते हैं। इस वजह से ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होते हैं, इसलिए हम इसको नाम देंगे डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो एमसीक्यूज़ की क्लास इसको नोट कर लें। बहरहाल एमसीक्यूज़ पर हमें लेक्चर आएगा, शायद 2 लेक्चर बन जाएँ, 3 लेक्चर बन जाएँ, तो इस पर एमसीक्यूज़ आएंगे, वहाँ पर तफसीलन इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, इस पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर H2 आपके सामने आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है इसको शो किया जाता है सिग्मा 1s से, और एंटी बॉन्डिंग शो किया जाता है सिग्मा स्टार 1s से। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी वो आएगा सिग्मा 1s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मॉलिक्यूल की आ रही है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ना, वो ये थी कि मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें समझा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने आ रही है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, अच्छे तरीके से नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें ताकि हम दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्कस कर सकें, ठीक है ना। नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपके कोर्स ने जो दूसरी मिसाल आपको दी हुई है एप्लीकेशन में, वो हमारे सामने है हीलियम की।
आया हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दूसरी एग्जांपल जो आपके कोर्स में नहीं दे रखी है, हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लेंगे। हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हमारा बोर्ड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, बहरहाल आपको समझ आ रही होगी, नज़र आ रहा होगा। देखिए हीलियम है, हीलियम He2, हीलियम का मॉलिक्यूल, हीलियम का मॉलिक्यूल आया ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हमने इसको देखना है। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना बनता है, बॉन्ड ऑर्डर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दो हीलियम के एटम हैं, अगर ये आपस में मिल जाए, अगर ये आपस में मिल जाए तो हीलियम का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अगर मिल जाएं, इसके एटॉमिक नंबर 2 है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर 2 है तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एटॉमिक नंबर 2 है, ये इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। अगर मैं इसकी मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना चाहता हूँ, तब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हीलियम का, यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हीलियम का, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हीलियम के आ रही हैं। ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं विद अपोजिट स्पिन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं विद अपोजिट स्पिन। अफबा प्रिंसिपल है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हंट रूल है, ये तीनों की तफसील मैं कर चुका हूँ। यूट्यूब पर टाइप करें अफबा प्रिंसिपल बाय केमिस्ट्री वाला, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय केमिस्ट्री वाला या हंट रूल बाय केमिस्ट्री वाला, तीनों की तफसील आ चुकी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मुकम्मल मैंने तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। यूट्यूब पर एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय केमिस्ट्री वाला की प्लेलिस्ट चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे, इससे बनेंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे आपके पास। इसको नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको नाम दिया जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा 1s से शो किया जाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो आपके पास जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हो और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन हो, एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा जाए तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है, यहाँ पर एनर्जी हाई है और यहाँ पर एनर्जी लो है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, जिससे ये पता चलेगा हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखें, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसका लिखें और उसका फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन है, नफ़ी इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आपके सामने आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, 2 नफ़ी 2 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करे, 0 किसी पर डिवाइड हो, हाँ 0 पर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो रिजल्ट 0 निकलता है। तो बॉन्ड ऑर्डर तो हमारे सामने आएगा वो आ जाएगा 0। इससे ये पता चलता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे ना, सिग्मा 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं अपोजिट स्पिन के साथ लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, और इसको आप अपोजिट स्पिन के साथ लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लो, ठीक है। ये इसकी आ जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एप्लीकेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि हीलियम का मॉलिक्यूल जो है
H2 को जो मालिक्यूल है, मालिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि नोबल गैसेस है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑलरेडी इसका के शेल मुकम्मल है, एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, ये स्टेबल है। जब ये स्टेबल होगा तो मालिक्यूल क्यों बनाए? मालिक्यूल बनता क्यों है? एटम मालिक्यूल क्यों बनाते हैं? ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर सके ना। ये ऑलरेडी स्टेबल है तो फिर मालिक्यूल क्यों बनाएगा? इसलिए रीज़न याद रखें कि ये हमारे पास चूँकि ऑलरेडी स्टेबल है इसलिए मालिक्यूल नहीं बनाता। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या आ रहा है? इसका 0 आ रहा है, तो ये मालिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आ रही है? तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। और तीसरी एप्लीकेशन, आप किताब ने ऑक्सीजन को लिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। नोट कर लें इसको, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन जो आपके कोर्स में लगी हुई है वो हमारे पास है ऑक्सीजन का जो मालिक्यूल है। जो मैं अक्सर के बोर्ड कंटेंट्स को ज़्यादा यूज़ करता हूँ और इसके अलावा जो है बाकी जितने भी बोर्ड्स के कंटेंट्स हैं उसको भी साथ यूज़ कर रहे होते हैं। आपको इंशाल्लाह तकरीबन हर बोर्ड्स के लेक्चर इसमें आप मिल जाएंगे। कंपैरिजन करें इसके साथ तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक में के बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का कंटेंट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आपके पास जो थर्ड मिसाल है ना वो ऑक्सीजन का मालिक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का मालिक्यूल, और ये ऑक्सीजन का जो मालिक्यूल है O2 ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं? कोई मालिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट हो। द मालिक्यूल ऐसा मालिक्यूल जैसे ऑक्सीजन का मालिक्यूल है विच इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसको नाम दिया जाता है पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन को एक्सपेरिमेंटल बेस पर हमने देखा है कि ये ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को तफसीलन बात कर चुका हूँ, इसके ऊपर 6 या 7 लेक्चर बने हैं। यूट्यूब पर टाइप करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला तो मिल जाएगा। प्ले लिस्ट मेरे चैनल पर तैयार है। ये पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन की एक्सपेरिमेंटल बेस पर आ रही थी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंट बता रहा था, केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं आ रही थी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने शो कर दी थी। पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं कि जो आपके पास ऑर्बिटल होता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहें, चाहे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, जो भी हो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। इसमें क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको नाम दिया जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है। इसमें क्या मौजूद है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हो। तो देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होते हैं वीकली और इसी को नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक। इसके लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? पैरामैग्नेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बहरहाल पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिज्म है, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर में मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कोई मज़ीद तफसील तो DNF ब्लॉक एलिमेंट्स बाय केमिस्ट्री वाला, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिज्म, ये तफसील आ चुकी है, वहाँ चेक कर सकते हैं आप। तो ये पैरामैग्नेटिक है। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के अगर 2 एटम हैं हमारे पास और ये जब आपस में मिलें और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें बना कर दें
और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2p के अंदर 2p के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझाई थी। इसमें क्या आता है कि सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। और उसके बाद सिग्मा 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s हमारे सामने आ रही है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। चूँकि O2 है तो यहाँ पर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखें। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन हमारे सामने आएंगे। इब्तिदा में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आनी चाहिए। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s के लिहाज से और ये 2s के लिहाज से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। और हमने 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं और 16 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? पूरे करने हैं। उसके बाद आपके पास p ऑर्बिटल आ जाएगा, p ऑर्बिटल। पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप देखें कि यहाँ पर अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, और इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का एटम है और ये भी ऑक्सीजन का एटम है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल शो कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल हमें शो करके दे रहा है, ठीक है। अब अगर ये मिलेंगे तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये बन जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा 1s, हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगे बॉन्ड ऑर्डर में, 2 नफी 2 0। तो इससे ये पता चलता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इनका किरदार नहीं होगा, इसलिए मैंने इनको यहाँ लिख लिया है। उसके बाद जो है आपके पास जो है 2s आएंगे, 2s आएगा, यहाँ पर 2s ऑर्बिटल मौजूद हैं, ये यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं, ये 2s ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये इसकी बात कर रहे हैं आप। इसकी 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे करने हैं ना हमने। तो क्या होगा कि यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये बनाएंगे ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी लेवल डायग्राम है ये, इस तरह ऊपर जाने से एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर जाने एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है हमारे पास। तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी बढ़ रही है, इसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी हाई है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये है आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए, ठीक है। ये आपके पास बनेगा सिग्मा 2s और ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जब इसका 0 रहेगा तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पर ये बॉन्डिंग में हिस्सा, यानी ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इससे जो बन रहे हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब आपके पास रह जाता है p ऑर्बिटल।
उसके डायग्राम को हम शो करते हैं। तो इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। मुझे साफ करना पड़ेगा वो, उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आपके पास पी ऑर्बिटल रह जाता है, पी ऑर्बिटल, थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ निकल आती है, उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर पी एक्स मौजूद है, सॉरी पी ऑर्बिटल है, पी एक्स नहीं, पी ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल मौजूद है। और आपको पता है कि इसके अंदर 3 सब शेल पाए जाते हैं, पी जो हमारे पास मौजूद हैं, और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। पी सब शेल्स के अंदर 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। 2px है, 2py है, 2pz है। 2px है, 2py है और 2pz है। 2px, 2py और 2pz, 2pz। अब देखें P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अपोजिट स्पिन आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे पहले, और यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन आ जाएगा। अब Px जो है और ये Px हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इससे हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ये यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा 2px, सिग्मा 2px। ये py pz, ये py और pz साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये आकर यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और सेम एनर्जी में आकर ये बनाएंगे पाई 2py और पाई 2pz, पाई 2py, पाई 2pz। अच्छा देखें टोटल, ये देखें 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल 6 हैं, 3 तो यहाँ पर बन गए। इनको नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस तरीके से यहाँ पर ये 2px और ये 2px ये बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा स्टार, हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना 2px की, तो सिग्मा स्टार 2px बन जाएगा, ये बनेगा। ये 2px और ये 2px यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे 2px, सिग्मा स्टार 2px आपको बना कर देंगे। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद ये 2py 2pz और ये 2py 2pz आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करके आपके पास यहाँ पर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बना कर देंगे, पाई 2py, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, यहाँ लिख देते हैं पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2pz। आपके पास रहे, बात समझ आ रही है? अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 16 थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये 4, 2 ये 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 के अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है।
8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो गए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। 16 में से 8 को निकाल दे तो 8 रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अपोजिट स्पिन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद हार्ट्ज रूल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, 2 पाई स्टार 2p y की और पाई स्टार 2p z की, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। हार्ट्ज रूल कहता है ना कि पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंगल अनपेयर्ड की सूरत में रहते हैं और फिर बाद में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर पेयरिंग शुरू करते हैं। तो हार्ट्ज रूल को चेक करें, यूट्यूब पर टाइप करें बायोकेमिस्ट्री वाला, आपको मिल जाएगा टॉपिक। हार्ट्ज रूल है, हार्ट्ज रूल है। तो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अनपेयर्ड की सूरत में है। अब इनकी स्पिन होगी, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन से फील्ड पैदा होगी, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन से फील्ड पैदा होगी। अब इनकी स्पिन की वजह से फील्ड पैदा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और इस फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती हैं उनको नाम दिया जाता है पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। इस लिहाज से अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम मज़ीद एक्सटेंड करें तो एनर्जी फिर इसकी लो आ रही है, सिग्मा 2px, ये उसके बाद पाई 2py, और इन दोनों की एनर्जी सेम है, पाई 2pz, ये आ रही है पाई 2py पाई 2pz। थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं, इसको यहाँ बना लेते हैं, पाई 2py और इसकी एनर्जी सेम है पाई 2pz के साथ, ये यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आए पाई स्टार 2py, इसकी एनर्जी सेम है पाई स्टार 2pz के साथ। और आखिर में ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, यहाँ पर एनर्जी डायग्राम बना सके ऐसे, ये एनर्जी को शो करेगा ऐसे, ये। और सबसे आखिर में क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 2px। एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये एनर्जी का डायग्राम इस सूरत में रहेगा, ये। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 10 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 12 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 14, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 15, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 16। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी। 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz के 1 इलेक्ट्रॉन। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये यहाँ पर, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें बताई है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन का आ जाएगा। और ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि पाई 2py और पाई 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड सूरत में है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होंगे, और इसको पैरामैग्नेटिक का नाम दिया जाता है। तो ये तीसरी एप्लीकेशन आपके कोर्स में थी जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें। ख़ुसूसन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसके ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करें। हमने नेक्स्ट वीडियो में MCQs वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी के मुताबिक डिस्कस करनी है। शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमारा आज का लेक्चर था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन को हमने तफसीलन डिस्कस कर लिया है। अब जो 2 वीडियो आएंगी या 3 वीडियो बन जाएं वो होगी MCQs के ऊपर।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर जो MCQs आ रहे हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ईटा है, MD कैट है, या मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम है, नीट है, मेंस है, JEE, उसमें जो आ रही हैं, तो कुछ उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ख़ुसूसन मेरा जो अक्सर कोशिश होती है KP के बोर्ड पेशावर कंटेंट्स की तरफ होती है, या पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं उनके कंटेंट्स को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारे MCQs हमने देखने हैं जो MD कैट के लिहाज से, ईटा के लिहाज से, या आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से आ रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हम इसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मॉलिक्यूल्स की बहुत सारे की निकालेंगे। पैरामैग्नेटिक नेचर है, डायमैग्नेटिक नेचर है, मॉलिक्यूल्स की चेक करेंगे। और इसके अलावा स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी हमारे सामने आती है मॉलिक्यूल्स की, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, आयंस में कौन सा आयन ज़्यादा स्टेबल है। और उसके बाद बॉन्ड लेंथ के ऊपर बात हो जाएगी कुछ ना कुछ, जिसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन में, MCQs में हमने पढ़नी है। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।